कहानी ज्यादा लंबी नहीं है, कृपया इसको पूरी देखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। एक बार की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में बंटी नाम का एक लड़का रहता था जो बहुत आलसी था। इतना आलसी कि वह किसी भी काम को करने से बचने के लिए सबसे अनेक बहाने बनाता था। एक दिन बंटी के आलस्य से तंग आकर गांव के मुखिया ने उसे एक ऐसा काम देने का फैसला किया जिसे वह मना नहीं कर सकता था। गांव के मुखिया ने बंटी को बुलाया और कहा, बंटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक जरूरी काम है। तुम्हें हमारे गांव के बकरे को पास के बाजार में ले जाकर बेचना है। उससे मिलने वाले पैसे से गांव के लिए कुछ खाना खरीद कर लाना है। बंटी, जो काम नहीं करना चाहता था लेकिन गांव के मुखिया को मना भी नहीं कर सकता था, अनिच्छा से सहमत हो गया। उसने बकरी ली और बाजार की ओर चल पड़ा। आधे रास्ते में बंटी को बहुत थकान महसूस होने लगी और उसने सोचा, मैं बाजार तक पैदल क्यों जाऊं, मैं यहीं लेटकर थोड़ा आराम कर लूंगा। जिसे बकरी खरीदना हो वो यहीं आकर खरीद लेगा। तो बंटी एक पेड़ के नीचे लेट गया और जल्दी ही सो गया। इस बीच एक चोर जो उस पर नजर रख रहा था, उसने मौका देखकर बकरी चुराने का फैसला किया। चोर चुपचाप बकरी को ले गया और उसकी जगह एक बंदर छोड़ गया। थोड़ी देर बाद बंटी की नींद खुली और उसने देखा कि बकरी जहां खड़ा था, बंदर वहीं खड़ा है। वह हैरान हो गया और सोचने लगा, अरे नहीं, बकरी तो बंदर बन गई है। मैं गांव के मुखिया को क्या बताऊंगा। बंदर को साथ लेकर बंटी गांव की ओर चल पड़ा। जब गांव के मुखिया ने देखा कि बंटी बकरी की जगह बंदर लेकर लौट रहा है तो वह भड़क गया। बंटी ने सिर खुजलाते हुए कहा, मुखिया जी, मैं बकरी को बाजार ले जा रहा था, जैसा कि आपने कहा था। लेकिन आधे रास्ते में बकरी ने फैसला किया कि वह अब बकरी नहीं बनना चाहता और बंदर बन गया। मैं क्या कर सकता था। गांव के मुखिया ने अपनी क्रोध को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, बंटी, क्या तुम मुझे इतना मूर्ख समझते हो कि मैं यह मान लूं कि बकरी बंदर बन सकता है। बंटी ने गंभीर चेहरे के साथ जवाब दिया, मुखिया जी, अगर मेरे जैसे आदमी काम कर सकता है तो बकरी बंदर क्यों नहीं बन सकता। जब गांव के लोगों ने बंटी के बहाने पर खूब ठहाके लगाए तो गांव के मुखिया ने बंटी को एक और मौका देने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक ट्विस्ट के साथ। बंटी, गांव के मुखिया ने कहा, हम तुम्हें बाजार में बेचने के लिए एक और बकरा देंगे, लेकिन इस बार तुम्हें पैसे लाने होंगे, बंदर नहीं। और अगर तुम असफल हुए तो तुम्हें इस गांव से तड़ी पार कर दिया जाएगा। बंटी ने नई बकरी ली और एक बार फिर बाजार की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसने मन ही मन सोचा, मुझे बिना ज्यादा मेहनत किए सफल होने का कोई तरीका सोचना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद रमेश ने एक चतुर योजना बनाई। उसने बकरी के गले में घंटी बांधी और उसे स्वतंत्र रूप से घूमने दिया, जबकि वह झपकी लेने के लिए दूसरे पेड़ के नीचे लेट गया। हालांकि इस बार उसने बकरी के पैर में एक पतली, लगभग अदृश्य डोरी बांधी, जिसका दूसरा सिरा उसके अपने पैर के अंगूठे से बंधा हुआ था। जैसे ही वह झपकी लेने लगा, घंटी की तेज आवाज से उसकी नींद खुल गया। उसने अपनी आंखें खोली और देखा कि चोर बकरी चुराने की कोशिश कर रहा है। डोरी ने बंटी के पैर के अंगूठे को खींचा और वह तुरंत हरकत में आ गया। अरे चोर, चोर, यहीं रुक जाओ, बंटी चिल्लाया, जिससे चोर चौंक गया। चोर बकरी को छोड़ भागने लगा, लेकिन सतर्क बंटी ने उस चोर को नुक्कड़ पर पकड़ लिया। बंटी ने अपनी चतुर चाल पर गर्व करते हुए खुद को शाबाशी दिया और चोर से कहा, मुझे मालूम है तुमने मेरा पहले वाला बकरी भी चुराया है। अब सच सच बताओ, उसे कहां छुप कर रखा है, वरना अभी मैं सारे गांव वालों को बुला लूंगा और वो लोग तुम्हारा कचूमर बना देगा। डर के मारे चोर ने वो जगह दिखा ही दिया जहां वो चोरी के सारे बकरे छुपाते थे। उसने वहां दूसरों के बकरे को भी छुपा रखा था जो उसने गांव से चुराया था। बंटी वहां से सारी बकरी को अपने साथ ले चला और बाजार पहुंचकर उसने सारी बकरी को अच्छे दामों पर बेच दिया और ढेर सारी पैसा इकट्ठा कर गांव के लिए रवाना हो गया। जब बंटी गांव लौटा तो गांव वाले हैरान रह गए। गांव का मुखिया, जो एक और बहाने की उम्मीद कर रहा था, आश्चर्यचकित था। बंटी, इस बार तुमने बिना किसी परेशानी के बकरी कैसे बेच दी? गांव के मुखिया ने उत्सुकता से पूछा। बंटी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुखिया जी, मैंने तय किया कि अगर बकरी फिर से बंदर बनने की कोशिश करेगी तो मुझे तैयार रहना होगा। इसलिए मैंने बकरी के गर्दन पर घंटी लगाई और अपने पैर के अंगूठे में एक रस्सी बांधी। जब चोर ने बकरी चुराने की कोशिश की तो घंटी ने मुझे जगा दिया और मैंने उसे पकड़ लिया। ऐसे मुझे हमारी पहली बकरी के अलावा गांव से चुराए सारे बकरियां मिल गया, जिसे बाजार में अच्छे कीमत में बेचने के बाद मैं यहां लौट आया। साहब, अब तो मुझे गांव से तड़ीपार नहीं करोगे ना? बंटी की बुद्धि और चतुराई की प्रशंसा करते हुए गांव के लोग जोर से हंसने लगे। गांव के मुखिया ने प्रभावित होकर कहा, बंटी, तुमने इस बार वाकई सबको मात दे दी है। और इस तरह बंटी की प्रतिष्ठा गांव के सबसे आलसी व्यक्ति से बदलकर सबसे चतुर व्यक्ति बन गई और यह सब उसकी मजेदार लेकिन सफल चाल की बदौलत हुआ।